guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believers Academy. So friends, finally हम मैथमेटिकल टूल के आखिरी टॉपिक में पहुंच चुके हैं जिसको अपन इंटीग्रेशन बोलते हैं. ओके, तो इंटीग्रेशन का अगर आप डिक्शनरी में मतलब ढूंढे तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू और मोर थिंग, मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ने को अपन इंटीग्रेशन बोलते हैं. और मैथमेटिक्स के अंदर भी इंटीग्रेशन का सेम मतलब होता है, लेकिन किन क्वांटिटी को जोड़ा जाता है मैथमेटिक्स में वो अपन थोड़ी देर में देखेंगे. बस आपको दिमाग में रखना है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, जो इंटीग्रेशन है वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन. इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कहां से कहां तक जोड़ना है वो वैल्यू अपने को नहीं पता, बस अपन जोड़ते जाते हैं. और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दिए रहते हैं. ओके, तो देखिए अच्छी बात यह है कि किसी भी फंक्शन का चाहे आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालो या डेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालो, प्रोसेस सेम तरीके से ही निकालते हैं. बस लास्ट स्टेप में थोड़ा सा अंतर आता है, किस केस में, डेफिनाइट इंटीग्रेशन के केस में. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जिसको अपन एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं. तो पहला सवाल यह है कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को अपन एंटी डेरिवेटिव्स क्या बोलते हैं, मतलब एंटी डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं. तो जैसे आपने एंटी डेरिवेटिव पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था, dy by dx निकालना. तो देखते हैं कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को अपन एंटी डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं. मान लीजिए एक फंक्शन है y बराबर x स्क्वायर, एक फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू आती है x³ 3 प्लस कांस्टेंट. ये देखेंगे कि कैसे अपन किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है. बस अपन एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब समझने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं. तो इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगा वो ये होगा. अब जो वैल्यू y है इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 3x² 3 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. तो एक चीज यहां से समझ में आ रहा है कि किसी फंक्शन को अगर अपन इंटीग्रेट करें और फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो वापिस से वो फंक्शन मिल जाता है. समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्चुअली में जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, कन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव्स है ना. तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर कोई फंक्शन है उसका आपने इंटीग्रेशन वैल्यू निकाला और आपको चेक करना है कि ये इंटीग्रेशन वैल्यू सही है कि नहीं है, तो क्या कीजिए, उस वैल्यू को डिफरेंशिएट कीजिए और अगर वापिस से वो सेम फंक्शन मिल जाता है तो आपका इंटीग्रेशन एकदम सही. समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए अपन इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं. क्लियर? अब अपन देखते हैं सिंबल इंटीग्रेशन का, अलग अलग साइन का क्या मतलब होता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो देखिए मान लीजिए y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसके इंटीग्रेशन को अपन ऐसे शो करेंगे, ये fx dx. ये है इंटीग्रल साइन, मतलब जहां पे भी ये साइन लगा मतलब वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इंटीग्रेशन प्रोसेस हो रहा है. इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रांड, जिस फंक्शन का अपन को इंटीग्रेट करना है. ये है वेरिएबल ऑफ फंक्शन. ठीक है ना. जैसे y x का फंक्शन है तो यहां dx होगा, y अगर t का फंक्शन होता है यहां dt होता, y अगर z का फंक्शन होता तो यहां dz होता. ठीक है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इंटीग्रेशन प्रोसेस के बाद ये साइन और dx गायब हो जाता है. ऐसा नहीं कि आपने इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू लाई वहां पे आपने dx लिख रखा है या इंटीग्रेशन साइन लगा के रखा हुआ. क्लियर? समझ रहे? तो ये है इंटीग्रल साइन. ये फंक्शन को जिसको अपन इंटीग्रेट करना उसको इंटीग्रांड बोलते हैं, और ये किस फंक्शन के रेस्पेक्ट में का मतलब किस वेरिएबल के टर्म में करना है तो यहाँ पे dx आता है. क्लियर? अब इसका अपन ग्राफिकल मतलब समझते हैं कि इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या है. तो देखिए मान लीजिए y जो है वो फंक्शन ऑफ x है और उसका ग्राफ कुछ ऐसा है. क्लियर? अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, fx dx. तो fx एक्चुअली में क्या है, y की तो वैल्यू है. तो मान लो कोई x इज इक्वल टू a पे यहां पे fx की वैल्यू आ रही है. dx का मतलब क्या हो गया, एक स्मॉल चेंज इन x. तो fx इंटू dx आपको क्या दे रहा है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. भले से यहाँ कर्व है लेकिन एकदम छोटा, अगर अपन dx ले एकदम छोटा ले तो ये लगभग क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा. तो fx इंटू dx क्या होगा, ये एरिया दिख रहा है.
और इंटीग्रेशन का मतलब है ऐसे सारे रेक्टेंगुलर एरिया का जोड़। तो एक्चुअल में जो ग्राफिकल मतलब होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ। तो ये आपको क्या दे देगा, एरिया अंडर ग्राफ। ये समझ में नहीं आ रहा? देखो fx इंटू डी एक्स आपको क्या देगा, ये एरिया, और इंटीग्रेशन का मतलब है ऐसे सारे एरिया का सम। तो एक्चुअल में ये इसका जो ग्राफिकल मतलब होता है वो एरिया अंडर ग्राफ होता है। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं उसमें लिमिट्स रहेंगे, यहां a से b ऐसा लिखा रहेगा। मान लो x इज इक्वल टू a ये है और x इज इक्वल टू b है। तो इसका मतलब होगा एरिया अंडर ग्राफ फाइंड करना है, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक। समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है ना? fx dx और ऐसे ही सारे एलिमेंट के एरिया का सम को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटीग्रल फॉर्मूलाज, मतलब क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है इंटीग्रेशन करते समय। तो देखिए पहला इंटीग्रल फॉर्मूला है x की पावर n का इंटीग्रेशन। ओके, ध्यान से देखना, ये जो n है ये कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। n क्या हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इंटीग्रेशन 1/x दिया है तो आप ऐसा नहीं कि x की पावर -1 लगा के ये फॉर्मूला यूज करें। तो आपको ध्यान देखना है कि x की पावर n वाला ये जो फॉर्मूला है ये अपन कब यूज करेंगे, जब n कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस, ठीक है, जो x का पावर है वो 1 से बढ़ जाएगा और डिवाइड बाई n+1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका अगर अपन डिफरेंशिएट करें, अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, n+1 x की पावर n बाई n+1। तो इसको डिफरेंशिएट करने से x की पावर n आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो इंटीग्रेशन जो वैल्यू आई है वो एकदम सही। तो आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन याद रहेगा। क्लियर है? x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट देखिए sin x का इंटीग्रेशन, ये होता है माइनस cos x प्लस, ठीक है ना? अगर यहां प्लस cos x होगा तो प्लस cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस sin x होगा, जो कि इक्वल नहीं आएगा। इसीलिए sin x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos x होगा। क्लियर? थर्ड है cos x का इंटीग्रेशन, वो होता है sin x प्लस। नेक्स्ट है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। तो याद रखो sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन था, tan x का डिफरेंशिएशन था। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस। ओके, नेक्स्ट पांचवा है, देखिए इंटीग्रेशन sec x tan x, तो ये हो जाएगा sec x प्लस c। नेक्स्ट cosec स्क्वायर x, ये होता है माइनस cot x प्लस। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन cosec x cot x, ये होता है माइनस cosec x प्लस। एट है इंटीग्रेशन 1/x, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन 1/x dx। तो याद करो 1/x किसका डिफरेंशिएशन था, ln x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x प्लस c। नाइन्थ है e की पावर x का इंटीग्रेशन। तो आप उल्टा सोचिए, e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन था, e की पावर x का ही था, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x प्लस। तो ये सारे फॉर्मूले पॉज करके जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और ये सारे फॉर्मूले एग्जैक्टली आपको याद रखना और बहुत ही इजी है, बस ये याद रखना है, बाकी तो सब एंटी डेरिवेटिव से देखिए याद हो जाएगा आपको। क्लियर? तो चलिए एक तो छोटे छोटे ऐसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक सा सवाल है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना।
तो ध्यान से देखिए 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 का मैं लिख सकता हूं 7 इंटू एक्स की पावर 0, है ना। 7 के बाजू में 1 तो है और 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद मैं यहां पे देखिए x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ये देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस, तो देखिए ये आ जाएगा 7 x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस, ये आ रहा है 7x प्लस। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रहा है भाई साहब कि किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे यहां पे कोई k कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, kx प्लस, ठीक है ना। बहुत छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्लियर, याद रहेगा किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म इनटू x, जो कि यहां से अभी अभी अपन ने निकाला। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 दी है, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा x की पावर 5/2 बाई 5/2 प्लस c, ये हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस। ओके, क्लियर है। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। काफी इजी रूल है, काफी इको फ्रेंडली है, मतलब आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसी रूल है भी। तो देखिए y अगर ऐसा फंक्शन है जिसमें कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन करते वक्त जो k है आप उसको बाहर निकाल के फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, एक दो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि इंटीग्रेशन 7x स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं, 7 को बाहर निकाल के x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस, और मैं आपको देखिए बार बार बोल रहा हूं कि ये इंटीग्रल साइन और dx जो है वो गायब हो जाता है आफ्टर इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा 7/3 x3 प्लस, क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल पे, आपको इजी लगने लगेगा बहुत ही। जैसे एग्जांपल है इंटीग्रेशन sin x 5 sin x, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 को बाहर निकालेंगे और sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस, समझ में बहुत इजी। ओके, इसके बाद सेकेंड रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 है सम और डिफरेंस रूल। तो देखिए अगर y ऐसे लिखा हुआ है fx प्लस माइनस gx, है ना, मतलब y फंक्शन ऑफ x है और x के कई सारे टर्म है जिनके बीच में प्लस माइनस साइन, तो इनका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन y dx, तो आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं, fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx, मतलब जितने भी टर्म्स है आप उनका सेपरेटली इंटीग्रेशन करके एज इट इज वहां रख सकते। ओके, तो चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं, उससे ये रूल आपको समझ में आ जाएगा, और ये भी बहुत इजी रूल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, देखिए एग्जांपल, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आप क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx, तो देखिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ 3 माइनस कांस्टेंट बाहर निकाल दो और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x और एक c आप जोड़ दीजिए लास्ट, ये आ गया x³ 3 माइनस 3x² 2 प्लस 2x प्लस।
इजी आपको समझ में आ रहा है? जितने भी टर्म्स है आप उनका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करके लास्ट में कांस्टेंट टर्म में से जोड़ दीजिए। क्लियर? ओके, तो चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। दिया है sin x प्लस cos x dx, तो इसको आप लिख सकते हैं sin x dx प्लस cos x dx। तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x और cos x का हो जाएगा प्लस sin x और एक कांस्टेंट टर्म से जोड़ दीजिए। क्लियर? इसके बाद जो है अपन आखिरी रूल देखते हैं। तो देखिए रूल नंबर 3 है, जो आखिरी रूल है वो है रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो नाम से समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं ऐसे रूल में। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का फंक्शन दिखे, मतलब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैल्यू आसपास कहीं लिखा हुआ है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेकिन उस जैसा वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इस तरह का फंक्शन आपको कैसे दिखता है। जैसे कि यहां लिखा हुआ है sin x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है sin x क्यूब दिया है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर। तो इससे मिलता जुलता देख रहे हैं g डैश x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू आसपास हो। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन वैल्यू ही तो होता है 3x स्क्वायर। तो देखिए आसपास है तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। या कभी ऐसे फंक्शन देख लीजिए जैसे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना। तो देखिए x स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन पता है लेकिन x प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन करने पे जो है आपको प्रोसेस समझ में आने लगेगा। ओके, तो ये बिल्कुल भी देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन में आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा ये मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एकदम ध्यान से देखिएगा अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यही जो रूल है वो सबसे ट्रिकी है। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ठीक है, इंटीग्रेशन sin 2x प्लस 3 dx। अब ध्यान से देखिए sin x का मेरे को इंटीग्रेशन पता है लेकिन sin 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अपन क्या करेंगे 2x प्लस 3 को u से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां sin u आ जाएगा और sin u का इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये आ जाएगा sin u dx। तो देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया फिर से। अगर यहां u है, यहां पे अगर u है तो यहां क्या चाहिए आपको, du चाहिए। sin u है ना यहां, तो यहां क्या होना चाहिए du, तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर यहां x होता है तो यहां dx होता है, z होता है तो dz होता है। अगर u है तो यहां क्या चाहिए, du चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो आप सब्स्टिट्यूशन है ना दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर देंगे। ये जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि dx के जगह क्या लिखे, du को किस टर्म में लिखे। तो देखिए 2x प्लस 3 को अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन t dx, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 और u का डिफरेंशिएशन du। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये जो प्रोसेस है इसमें अपन कोई वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, सीधा सीधा पूरे फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट कर। तो x का डिफरेंशिएशन dx, u का डिफरेंशिएशन du। तो देखिए dx के जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, du/2। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया 2x प्लस 3 को u से, ठीक है, ये आ गया स्टेप। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर यहाँ पे u है तो यहाँ du होना चाहिए। अब ये du कहां से लाया भैया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, dx को du के टर्म में मतलब क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है इसी को अपन ने क्या कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया dx, u का डिफरेंशिएशन हो गया du, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो dx की जगह du/2 अपन लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए यहां पे, तो ये हो जाएगा sin u, dx के जगह डाल सकते हैं du/2। अब हाफ कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन sin u du। तो sin u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos u प्लस, वापिस से u की वैल्यू रख दीजिए तो माइनस हाफ cos, और u की जगह हमने क्या पुट करना है 2x प्लस 3 प्लस। समझ रहे? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहां दिया है x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx। तो ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है उसी से मिलता जुलता है एक्स स्क्वायर। इस केस में अपन क्या करेंगे कि एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट करेंगे और dx के जगह अपने को क्या चाहिए, du चाहिए, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर dx और u का डिफरेंशिएशन आएगा du। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब के जगह u डालिए इंटू dx के जगह du डालना, तो dx के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, du बाई 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर देखिए कैंसिल हो गया, तो 1/3 इंटीग्रेशन साइन u। साइन u का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस u प्लस c। क्लियर? तो वापिस से u को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कॉस u के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस। ओके, तो चलिए और सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए, इंटीग्रेशन x e की पावर x स्क्वायर लिखा हुआ। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होता है और 2x से ही मिलता जुलता है x। तो इस बार ही अपन x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, u से रिप्लेस करेंगे और dx के जगह du चाहिए, तो दोनों तरफ अब डिफरेंशिएट करो तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx और u का du। मतलब dx के जगह अपन डाल सकते हैं du बाई 2x। ओके, इंटीग्रेशन x e की पावर u, देखिए x स्क्वायर के जगह u लिख दिए और dx के जगह अपन क्या डाल देंगे, du बाई 2x। x x कैंसिल हो गया, हाफ इंटीग्रेशन e की पावर u du। e की पावर u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर u प्लस c। u को वापिस से रिप्लेस कर दीजिए, तो u के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस। क्लियर? चलिए इस टॉपिक पे एक और सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/x + 2 dx। तो देखिए 1/x का तो मेरे को इंटीग्रेशन पता है, 1/x + 2 का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा बताइए, x + 2 को u ले लूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dx 0 dx। x + 2 को u के इक्वल लिखना है एंड dx को du के इक्वल लिखना है। तो देखिए इंटीग्रेशन 1/u dx के जगह du, क्योंकि dx du के इक्वल आ 1/u का इंटीग्रेशन आ जाएगा log n u प्लस c। u को वापिस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किससे, x + 2 से। क्लियर? तो देखिए फिजिक्स के अंदर जो है सिंपल इंटीग्रेशन का यूज है, तो बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। क्लियर? और चलिए अब अपन देखते हैं आज का आखिरी टॉपिक, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो देखते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या अंतर आता है। तो देखिए डेफिनाइट इंटीग्रेशन को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो ये इंटीग्रल साइन है, ये इंटीग्रांड है और ये वेरिएबल है फंक्शन का। यहां a एंड b क्या होता है, तो a जो होता है वो लोअर लिमिट होता है और ये क्या होता है, अपर लिमिट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको निकालना है इंटीग्रेशन 2 से 4 x² - 2। ओके, तो सबसे पहले तो इंटीग्रेट कीजिए जैसे अपन पहले करते थे। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ - 3 - 2x। उसके बाद ये आपके लिमिट है 2 और 4। इसके बाद क्या करते हैं कि 4 को पूरे फंक्शन में डाल देना है, 4 को पूरे फंक्शन में से डाल देना है, -2 को पूरे फंक्शन में डाल देना। तो ये क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8/3 -4 2 2 0। तो बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन जैसे कर रहे थे वैसे करना है। फिर जो भी वैल्यू आती है उसमें अपर लिमिट डालना है, माइनस लोअर लिमिट डालना। ये देखिए
इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना 64/3 -8 और -8/3 और +4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 64 पे आ जाएगा 56/3 -4। इसको सॉल्व करें तो 44/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए डेफिनाइट इंटीग्रेशन बहुत इजी है, सेम तरीके से इंटीग्रेशन करना है, बस लास्ट में जो भी वैल्यू आती है उसमें अपर लिमिट डालना है माइनस लोअर लिमिट डाल देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन।